छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम आज भी हम इतना गर्व से लेते हैं, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े शहंशाहों की नींद उड़ जाती थी, जिनके शौर्य की गाथा आज भी पूरे भारत में गाई जाती है। पर शिवाजी महाराज ने ऐसा क्या किया कि आज भी पूरे भारत में उनकी गाथा गाई जाती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। यह समय था जब लगभग आधे भारत पर मुगलों के सबसे क्रूर माने जाने वाले शासक औरंगजेब का अधिकार था, तो वही दक्षिण भारत में आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे सुल्तानों ने अपने पैर जमा लिए थे। अपने देश, मंदिर और गायों को खतरे में देख छत्रपति शिवाजी महाराज ने मात्र 15 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारत पर फिर से हिंदू परचम लहराने की शपथ ली और अपने दोस्तों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत पर हमला कर दिया और 16 वर्ष की कम उम्र में ही तोरना किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस किले से जो भी खजाना मिला उससे महाराज ने अपनी एक सेना बनाई और 2 वर्षों में ही कई किलों पर भगवा ध्वज फहरा दिया। अब महाराज ने अपनी सेना के साथ कोकण किले पर चढ़ाई कर दी और मुगलिया सेना को परास्त कर अपनी हुकूमत कायम कर दी। अपनी सल्तनत खत्म होते देख आदिल शाह ने 1659 ईस्वी में अफजल खान को महाराज को मारने भेजा। अफजल खान के इरादे महाराज को धोखे से मारने के थे, इसलिए उसने महाराज को एक संधि पत्र भेजा और संधि करने के लिए अकेले मिलने की इच्छा जताई। महाराज ने अपनी दूरदृष्टि से समझ लिया कि अफजल खान इतना भी कमज़ोर नहीं कि वह इतनी आसानी से संधि कर रहा है, पर महाराज इस संधि प्रस्ताव को ठुकराना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने लोहे का कवच पहन लिया और अपने हाथों में बागनग जैसा हथियार। महाराज जैसे ही अफजल खान के समक्ष पहुँचे, उसने महाराज को गले मिलने के बहाने उन पर चाकू से प्रहार किया। लोहे का कवच पहने हुए महाराज पर चाकू का कोई असर नहीं हुआ। महाराज ने अपने बागनग से अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। यह देख मुगलिया सेना भागने लगी, पर महाराज पर हमले से नाराज मराठे मुगलिया सेना पर टूट पड़े और देखते ही देखते लाशों के ढेर लगा दिए। ईस्वी सन 1660 ईस्वी को एक दिन आदिल शाह को खबर मिली कि शिवाजी महाराज इस समय 600 सैनिकों के साथ पन्हाला किले में हैं। आदिल शाह को लगा कि शिवाजी महाराज को मारने का यह स्वर्णिम अवसर है, इसलिए उसने सिद्दी जौहर को 10,000 की सेना देकर पन्हाला किले पर दावा बोलने का आदेश दिया। मध्य रात्रि तक सिद्दी जौहर ने किले को घेर लिया। महाराज कुछ दिनों तक किले में शांत बैठे रहे और इधर दुश्मन सेना को विश्वास हो गया कि अब शिवाजी आत्मसमर्पण कर देंगे। एक दिन महाराज दुश्मन सेना को चकमा देकर 300 सैनिकों के साथ किले से निकल गए और बाकी 300 मराठे बाजी प्रभुदेश पांडे के नेतृत्व में 10,000 दुश्मन सेना पर टूट पड़े। 300 मुकाबले पूरी रात लड़ते रहे और सुबह तक उन्होंने 5,000 से भी अधिक दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। अब औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को एक विशाल सेना देकर महाराष्ट्र की तरफ भेजा। जनवरी सन 1660 को शाइस्ता खान पुणे पहुंचा। उसने आते ही पूरे नगर को कब्जे में ले लिया। वह दिन में मार काट मचाता और रात में लाल महल में चला जाता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और एक रात महाराज 400 सैनिकों के साथ भेष बदलकर शाइस्ता खान के महल में प्रवेश कर गए। साक्षात काल रूपी शिवाजी महाराज को देख शाइस्ता खान काँप गया। अपनी जान बचाने के लिए शाइस्ता खान किले से कूद गया, पर महाराज की तलवार ने उसकी 3 अंगुलियां काट दी। इसके बाद सन 1664 ईस्वी में महाराज ने सूरत पर चढ़ाई कर दी। सूरत में उस समय मुगलों का व्यापार काफ़ी बढ़ चुका था, परंतु महाराज ने उनका पूरा व्यापार चौपट कर दिया और वहाँ का पैसा ले लिया और अपनी सेना का विस्तार किया। 6 जून सन 1674 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद महाराज कई सालों तक लड़ते रहे और एक के बाद एक किले जीतते रहे। 3 अप्रैल सन 1680 को महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए
उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर से किया होगा। धन्यवाद। नमस्कार।